हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म 12 डबल बी। उसके क्या बेनिफिट्स हैं और वो कैसे हेल्प करता है इंडिविजुअल को अपनी टैक्स लाइबिलिटी लोअर करने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं फॉर्म 12 डबल बी के बारे में। तो फॉर्म 12 डबल बी क्या होता है? इट इज अ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिटेड बाय सैलरीड एम्प्लॉइज। इट इज मैंडेटरी टू बी सबमिटेड अंडर सेक्शन 26C of the income tax rules. It allows employees to claim tax deductions and exemptions. It is submitted to the employer for correct TDS computation. It ensures correct TDS deduction. इट अवॉइड्स एक्सेस टैक्स पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर। तो यानी कि अगर आपकी इनकम एम्प्लॉयर को आपने बताई हुई है, लेकिन डिडक्शंस यानी कि ऐसे कुछ डिडक्शंस जो आप सैलरी से अलग कर रहे हो, यानी कि जो एम्प्लॉयर के थ्रू नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आप बच्चे की ट्यूशन फीस पे कर रहे हो, ETC में डिडक्शन अलाउ करना कराना है आपको, या हाउस प्रॉपर्टी का आपका कोई लॉस है जो इंटरेस्ट से आ रहा है। तो इस तरह की अगर आपकी कोई भी डिडक्शंस हैं जो कि आप अपने एम्प्लॉयर को बताना चाहते हैं जिससे आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो, उसके लिए फॉर्म 12 डबल भी यूज होता है। It reduces the burden of claiming refunds later. It helps in planning tax saving investments effectively. डिडक्शंस कौन कौन से हैं, ये कुछ एग्जाम्पल बताए हैं हमने किन किन डिडक्शंस को इसके थ्रू आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि HRA का डिडक्शन, उसके लिए आपको देना होगा रेंट रिसीट, रेंट एग्रीमेंट, लैंडलॉर्ड का पेन अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा का रेंट आपने पे किया है। LTA में ट्रैवल एक्सपेंसेस की डिटेल देनी होगी। इंटरेस्ट ऑन होम लोन में आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट देना होगा। चैप्टर 6A के डिडक्शंस अगर आप क्लेम करना चाहते हैं, 80C, 80D, 80E, 80G, उसके प्रूफ्स देने होंगे आपको। फॉर्मेट क्या होता है फॉर्म 12 डबल बी का? नेम, एड्रेस, पैन ऑफ एम्प्लॉय, फाइनेंशियल ईयर, डिटेल्स ऑफ डिडक्शंस विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, डिक्लेरेशन एंड सिग्नेचर। तो ये सारे कंटेंट्स हैं। कब सबमिट करना होता है? इट इज सबमिटेड टू द एम्प्लॉयर एट द स्टार्ट और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इट इज यूजुअली रिक्वायर्ड बिफोर जनवरी फेब्रवरी फॉर TDS एडजस्टमेंट। इट इज सबमिटेड विद प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बेनिफिट्स क्या है? इससे आपका मंथली TDS लाइबिलिटी कम हो जाएगा। इंक्रीज्ड इन हैंड सैलरी हो जाएगी। नो नीड टू वेट फॉर रिफंड एट ईयर एंड। कंप्लाइंस विद एम्प्लॉयर्स रिक्वायरमेंट। कॉमन मिस्टेक्स इसमें क्या हो सकती हैं जिनको हमें अवॉइड करना है? नॉट सबमिटिंग प्रूफ फॉर क्लेम्ड डिडक्शंस, incorrect incomplete information, delaying submission can lead to excess TDS, ignoring HRA or home loan deductions. Conclusion: it helps you plan your investments early in the year, keep documents proofready, use the correct format, submit before employer's deadline. फॉर्म 12 भी एक स्मार्ट टैक्स प्लानिंग टूल है। इसको सबमिट करिए टाइमली, जिससे कि आप अपनी सारी डिडक्शंस एग्जाम्पशंस को क्लेम कर सकें और उससे आप अपनी टैक्स की लाइबिलिटी को एफिशिएंटली रिड्यूस कर सकें। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। साथ ही साथ आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं टू सपोर्ट अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी